लोग आए यहाँ से, आरिफ को पकड़ कर ले गए। एक खोपड़ी बच्चे की बरामद की उन्होंने, हमें ये नहीं पता कि किसकी थी, लेकिन उन्होंने बच्चे की खोपड़ी बरामद की है यहाँ से। इंसानी गोश्त के खाने के बारे में हमारा जो है कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं है। इंसानी गोश्त का जायका उन्हें ऐसा भाया कि वो रोजाना कुदाल और बेलचा लेकर किसी न किसी ताज़ा मुर्दे की कब्र खोदते और उसका गोश्त पकाकर खा जाते। उन्हें इतना मज़ा आता कि कोई और चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। फिर दोनों भाई इंसानी गोश्त खाने और पकाने लगे। एक दफ़ा वो पकड़े गए और कानून की गिरफ्त में आने के बाद तवील मुद्दत तक इंसानी गोश्त ना खा सके, लेकिन जब अपनी सज़ा भुगत कर वापस आए तो दोबारा कुदाल और बेलचा उठाकर किसी ताज़ा मुर्दे की कब्र खोदने के लिए चल पड़े। ये आदमखोर कौन है? इन्हें इंसानी गोश्त ही क्यों अच्छा लगता है और ये सज़ा के बाद भी मज़ीद इंसानों का गोश्त खाने के लिए क्यों बेचैन हैं? बक्खर के दो भाई ताज़ा कब्रों को खोदकर मुर्दे निकालते थे और उन्हें पकाकर खा जाते थे। कुछ अरसा कबल वो गिरफ्तार हुए, जेल गए और 1 साल की सज़ा भुगत कर रिहा हो गए। मकामी रिहायशी कुछ मुतमईन थे, मगर रिहाई के बाद उन्होंने दोबारा मुर्दाखोरी शुरू कर दी। इस इंकिशाफ के बाद आसपास के रिहायशियों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खौफ और गुस्से के आलम में घरों से निकल आए और मुर्दाखोरों के घर पर धावा बोल दिया। देखते हैं कि मकामी इंतजामिया और हुकूमत ने इस वाक़े पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए और मुर्दाखोरों के साथ क्या सलूक किया गया। दरिया खान जिला बकर की 4 तहसीलों में सबसे बड़ी तहसील है और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी यहाँ से एक बार मुंतखब होकर असेंबली में पहुँचे थे। 3 साल कबल 1 अप्रैल को इस तहसील के कस्बा कहावर कला के रहायशी नूर हुसैन की 24 साल बेटी सायरा परवीन कैंसर के बायस दम तोड़ गई। उसे वुरसा ने मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। उसकी रस्म कुल के रोज जब वुरसा फातेह ख्वानी के लिए कब्रिस्तान गए तो लड़की की कब्र खुली पड़ी थी और उसकी मैयत गायब थी। वुरसा ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। कब्र से मैयत गायब होने की इत्तला पाकर न सिर्फ पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई, बल्कि अहले इलाका भी जमा हो गए और मैयत की तलाश शुरू कर दी गई। ये जी मैं सवेरे उठा, अपनी कोठी तो कोठी मेरी नाल सड़क दे उठी के ते फिर जल मैं इत्थे आया तो जनानी बैठिया रोंदियां, उनकी भेणी उनकी बिरा ते उनकी मां। मैं पूछे के बाटी मेरे हाथ च पानी दी भरी हुई, मैं कब्र सट्टा आया तो इन्हें सारी कब्र पट्टी पई है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और कब्रिस्तान के इर्द गिर्द अफराद से पूछगछ की तो करीबी रेलवे फाटक के चौकीदार ने पुलिस को बताया कि उसने 2 अफराद को साइकिल पर बोरी रखकर कब्रिस्तान से निकलते देखा था और वो रेलवे लाइन के साथ ही मोहल्ले में गए हैं। पुलिस ने चौकीदार के बयान की रोशनी में कब्रिस्तान की करीबी आबादी के एक घर में छापा मारकर लड़की की मैयत बरामद कर ली, जिसकी एक टांग कटी हुई थी। उस घर से एक नौजवान आरिफ को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसको सुनकर पुलिस एहलकारों के सख्त दिल भी दहल गए। मुलजम ने बताया कि वो कब्रों से मुर्दे चोरी करके उन्हें पकाकर खा जाते हैं। घर से कब्रें खोदने के औजार और एक हांडी में मतवफिया की टांग का पकाया गया गोश्त भी बरामद हो गया। ये जल्द वाक़या हुए तो मैं पुलिस वाला दिन 11 बजे तो आए, मैं मेरा ड्यूटी वाला आसी तो मैं उठा वैसा बयान दे सा उठा मैं गया तो कुत्ते शुते मैं गहंदे पाया ना ध्यान कोई गल करेंदा कोई मैं आके यो बंदा मशकूक है इसे घर ते छापा लाओ। बात एक बंदे आके ये तय अखी नाल डिठे, मैं आके अखी नाल पिछले साल जो डिठे भाई ये कई चाह के इस टाइम रात 11 बजे क्यों वहदा पिया। पुलिस मौके ते जड़े तो छापा लाए, हर शौ तो मौके ते बरामद थी। पुलिस ने मुलजम आरिफ और उसकी बहन खुर्शीदा की निशानदेही पर मरकजी मुलजम उनके बड़े भाई फरमान और फमा को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि खुर्शीदा को वाकये में मुलविस न होने पर छोड़ दिया गया। इस वाक़ये पर जहां मुतवफिया सायरा परवीन के वुरसा सख्त गमो गुस्से में थे और सायरा की लाश की बेरहमती करने वाले मुलजमान के लिए मौत की सजा का मुतालबा करते रहे, वहीं दरिया खां के रहायशियों ने मुतालबा किया कि इन दरिंदों को सरेआम जिंदा जला दिया जाए, क्योंकि ये बिला शक व शुबा इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं हैं। जो इन्होंने वो देगचे में पकाया हुआ था और ये बाकी काम करते थे, रात को जाते थे बेलचे समेत, वहाँ से मुर्दे जो है निकाल के कब्रों से इधर ले आते थे। दरिया खां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, मगर बाद में मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाल दी गयी। मुलजम भाइयों ने इंकशाफ किया कि वो 6 बच्चों को भी पकाकर खा चुके हैं, जिनमें मुलजम फरमान उर्फ फमा के 2 बच्चे भी शामिल थे।
दोनों भाई रात के वक्त साइकिल पर कब्रिस्तान जाते थे और वहाँ किसी ताजा कब्र को खोदकर उसमें से मैयत निकालते और उसे घर ले आते थे और 3 से 4 दिनों में मुर्दे को खा जाते थे। मुल्जमान ने तफ्तीश में कई मुर्दे खाने का इंकशाफ किया। मुल्जमान को सिविल जज शेख फयाज हुसैन ने 1 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और दोनों मुल्जम जेल चले गए। मुल्जिमान गिरफ्तार होकर जेल गए तो शहर में छाई हुई खौफ और हिरास की फिजा खत्म होने लगी, मगर 1 साल ही गुजरा था कि ये दरिंदे अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हो गए। मुल्जमान के जेल जाने के बाद अहले इलाका मुतमईन हो गए थे, मगर 1 साल गुजरते ही दोनों भाई जेल से रहा होकर घर पहुंच गए, जिस पर मकामी रिहायशियों ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद दोनों भाई गायब हो गए। और अब चंद रोज कबल मकामी रिहायशियों ने उनके घर से मुर्दार की बदबू आने पर पुलिस को इत्तला कर दी और जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां से 11 साल बच्चे की हड्डियां और गोश्त वगैरह बरामद हो गया, जिस पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौके से पुलिस को बच्चे का कफन और मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां वगैरह भी मिली। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पहाड़ कलां का, इनके घर के साथ घर है और पहले 2-3 दिन से ही हम लोगों को शक था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की सबूत बरामद करने की और जैसे ही हमें आज सुबह को कुछ फील हुआ कि वाकई में कुछ हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे आके छापा मारा और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा जो आप लोगों को पता चला है। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को कॉल की। पुलिस को कॉल करने के बाद वो लोग आए, यहाँ से आरिफ को पकड़ कर ले गए। एक खोपड़ी बच्चे की बरामद की उन्होंने, हमें ये नहीं पता कि किसकी थी, लेकिन उन्होंने बच्चे की खोपड़ी बरामद की है यहाँ से। मीडिया पर खबर नशर होते ही वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत की, जबकि मकामी रिहायशी मुल्जमान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मुल्जमान के घर पर धावा बोल दिया और उसे नजर आतिश करने की कोशिश भी की। शहरियों का मुतालबा है कि इन दरिंदों को उनके हवाले किया जाए। ऐसे हैवानों की एक ही सजा है कि उन्हें जिंदा जला दिया जाए। DSP साहब ने फोन किया था इस इतला के बना के, इनको इतला मिली थी कि ये आरिफ और जो फरमान है इनको इतला मिली कि इनके घर से कोई बदबू सी आ रही है, क्योंकि ये पहले भी 2011 में मुर्दाखोरी में चलान हो चुके थे। इन्होंने फौरी तौर पर टीम को भिजवाया और फिर खुद भी पहुंच गए। वहाँ से एक नौमलूद बच्चे का सर मिला है। पुलिस ने मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने मुल्जमान के घर के बाहर हिफाजती स्क्वाड भी तैनात कर दी है ताकि मुश्तल शहरी घर को नुकसान न पहुंचा सके। इतला मिलने पर मैं भी उधर आ गया। वहाँ पर एक भाई मौजूद था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। कार्रवाई हम कर रहे हैं कानून के मुताबिक। मुल्जम फरमान उर्फ फम्मा और उसका भाई आरफ उर्फ अफल साल से अकेले ही रह रहे थे। उनका बाप राना खलील बेटों की हरकत की वजह से उन्हें छोड़ चुका था, जबकि अक्सर उनकी एक बहन खुशीदा बीबी उनसे मिलने आ जाती थी। मुल्जम फरमान उर्फ फम्मा के बारे मुकामी रिहायशियों का कहना है कि वो बचपन में बहुत ज़हीन था और उसने हाई स्कूल तक तालीम भी हासिल की थी। बाद में उसने तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और मुख्तलिफ काम करने लगा। वो मुख्तलिफ आमलों के पास जाया करता था और उसका भाई भी उसकी लाइन पर लग गया था। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। बाज महल्लेदारों का ये भी कहना है कि साल 2011 में जब उनकी मुर्दारखोरी का वाकया मंजरे आम पर आया था तो उससे कबल उनके घर में एक आमिल का आना जाना था, जिसके कहने पर दोनों भाई अक्सर कब्रिस्तान जाया करते थे। उस आमिल को पुलिस उस वक्त गिरफ्तार न कर पाई थी। भाई ये 12 कफन पड़े हुए अंदर आ जाए, सारा सबका मसला है ये। सारा भाई कब्रिस्तान जो है पूरे अहले इलाका का है, लेकिन कोई बंदा हलफ नहीं उठा रहा क्योंकि ये खिलाफ हो जाते हैं उसके। मुर्दाखोरी की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, जिसके बाद हम आपको दोबारा बखर के मुर्दाखोर भाइयों से मिलवाएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रात के वक्त तो आम इंसान कब्रिस्तान के सामने से भी गुजरने से डरता है, मगर मुल्जिमान अपना घिनौना फेल जारी रखे हुए थे। इतना भयानक जुर्म और उसकी सजा सिर्फ 1 साल। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मुल्ज़िमान की साल 2011 में गिरफ्तारी पर पुलिस ने लाश की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद कई हलकों की तरफ से आवाज बुलंद की गई थी कि इस पर कानून साजी की जाए और इस जुर्म की इबरतनाक सजा मुकर्रर की जाए, मगर हुकूमत ने इस पर कोई संजीदा कोशिश ना की और यूं अब दोबारा इस जुर्म की दफा कानून में शामिल ना होने के बायस मुल्ज़िमान फिर मामूली सजा काट कर रहा हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस जुर्म पर ज़ाब्ता फौजदारी 1860 का इतलाक होता है, जिसकी दफा 297 लाशों की बेहुरमती से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें मुर्दाखोरी का कोई तज़किरा नहीं। इंसानी मुर्दा गोश्त जो है उसके खाने के बारे में हमारा कानून, मुल्की कानून पाकिस्तान का क्या कहता है, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बारे में इंसानी गोश्त के खाने के बारे में हमारा जो है कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं है, ना ही इस पर कोई तवज्जो दी गई है। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात भी हो गए हैं, लेकिन हम अगर लेते हैं, जो सहारा लेते हैं इस बारे में कानून का, तो वो है एक ज़ाब्ता फौजदारी जो 1860 में बना था, उसकी एक दफ़ा है 297। उसके तहत तो वो है कि अगर कोई नाश की बेरुमती करे या जनाजा को पढ़ने जाता है, लोग उनको तंग करते हैं या जनाजा में जनाजगाह के अंदर या उस वहाँ पे कोई रुकावट पैदा करते हैं, तो उसके लिए वो कानून है। जबकि गोश्त खाने के बारे में जो है किसी नाश का, इसमें कानून वाज़ेह नहीं। माहिरीन का कहना है कि माजी में एक आला सतही कमीशन लाशों की बेहुरमती से मुताल्लिक कानून साजी की सिफारिश कर चुका है, लेकिन महकमा कानून अभी तक हरकत में नहीं आया। मैं समझता हूँ ये प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है, उन्होंने केस बिल्डअप प्रॉपर नहीं किया और वो कभी भी ये 1 साल की सज़ा ना होती अगर वो प्रॉपर केस बिल्डअप होता, तो उसकी वजह से वो बाहर निकल के उन्होंने फिर ऐसा घिनौना जुर्म किया। मैक्सिमम एजेंसीज़ को मुतहरक होना चाहिए, ऐसे इंसान को पकड़ना चाहिए और पकड़ने के बाद उसके ऊपर बाकायदा फिर केस चलना चाहिए और प्रोसिक्यूशन को मजबूत शहादत के साथ, वर्किंग के साथ इस केस को बिल्डअप करना चाहिए, ताकि आइंदा ये इसको इतनी ज़्यादा सज़ा हो कि कम अज़ कम वो 10-15 साल जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हद तक हो सकती है, उसको सज़ा होनी चाहिए और वो उसके अंदर रहे और वो ताकि आइंदा कोई ऐसा घिनौना जुर्म ना करे। आदमखोरी की इब्तिदा के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इसकी इब्तिदा कैसे हुई, माहिर नफ्सियात और उलमाए कराम का इस बारे में क्या कहना है? माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसे अफराद का इलाज तकरीबन नामुमकिन है और सिर्फ 1% चांस होता है कि ऐसे अफराद ठीक हो जाएं। ऐसे जहनी मरीजों को अलहदगी में रखा जाता है और उनके मुंह पर जाल भी लगाया जाता है। हुकूमत को चाहिए था कि जब ये मुल्ज़िम पहले गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त उन्हें ठीक होने तक किसी मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता। इनको सबसे पहले साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस भी ऐसी हैं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये हो सकता है कि उनको कोई कानों में आवाज़ आती हो, थॉट डिसऑर्डर की वजह से या हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की वजह से उनको कोई ऐसा मैसेज मिला कि उन्होंने पहले अपने बच्चे खाए और फिर ये इस तरह खाते हैं, तो इस सबसे पहले साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए। देखना चाहिए इन 2 लोगों की लाइफ किस तरह गुजरी, इन्होंने क्या क्या इनकी इश्यूज़ थे, क्योंकि ये इतना एक रेयर फिनोमेना है कि इसके ऊपर रिसर्च करने का अच्छा मौका है। और फिर ये है कि सोसाइटी को इनसे बचाना ज़रूरी है। इनको बार बार जेल में डालना कि लॉ नहीं है और फिर छोड़ देना, ये भी गलत है। इनको मुस्तकिल दूर रखना चाहिए सोसाइटी से। उलमाए किराम का कहना है कि ऐसे अफराद इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। ये इंतहाई कबीह फेल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अगर कोई मैयत को नुकसान पहुंचाता है तो शरीयत ये कहती है कि उस आदमी ने उस मैयत के साथ वो सलूक किया गोया कि वो एक ज़िंदा आदमी के साथ सलूक कर रहा है। मैयत की जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त का उतारना, तोड़ना या उसकी किसी हड्डी को तोड़ना ऐसे ही है जैसे किसी ज़िंदा इंसान की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि शरीयत की निगाह में इस तरह के मुजरिमीन को मैक्सिमम पनिशमेंट दी जानी चाहिए ताकि वो दीगर लोगों के लिए
निशाना इबरत बने और कोई भी बाद में इस किस्म की मकरूह हरकत का इर्तिकाब ना कर सके। आदमखोरी के बारे में मुख्तलिफ हवालों से मालूम होता है कि तकरीबन 3 से 5 लाख साल कबल आदमखोरी की रिवायत का आगाज हुआ। कबलस तारीख यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूगनी, भारत, सुमात्रा और जज़ायर फिजी वगैरह में आदमखोरी अरूज पर थी, जिसकी वजूहात ग़िज़ाई किल्लत, इंतकाम और जुनूनियत वगैरह थी। कबाइल अपने दुश्मनों को काट कर खा जाते थे और फिर इसके आदी बन जाते थे। साल 2012 में पापुआ न्यू गिनी के शहर मडांगा में पुलिस ने 29 अफराद को आदमखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जो कि तमाम के तमाम जादूगर थे। ये जो कैनिबलिज्म है ना, ये वैसे बड़ा रेयर है। वो कहते हैं कि 1% इस होता है। वैसे अमेरिका में देखने में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ये पहले नहीं सुना। लेकिन मसला ये है कि कैनिबलिज्म चलता आ रहा है। कई किस्में हैं कैनिबलिज्म की। एक तो सर्वाइवल के लिए है, जैसे कोई ड्राउट आ गया है या कहीं जहाज़ फंस गया है, खाने को कुछ नहीं है तो मर रहे हैं सब लोग, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो मरने वाले को खाना शुरू कर देते हैं ज़िंदा रहने के लिए। दूसरा है कि स्पिरिचुअल या रिचुअल कैनिबलिज्म, जिसमें कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं यूरोप में, अमेरिका में, रेड इंडियंस वगैरह, कि वो अपनी माँ की का ब्रेन खा लेते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि माँ का ब्रेन खा लो तो माँ के अंदर जो फैमिली की सारी ट्रेडिशंस और रस्म व रिवाज और जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है वो इनके आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चों में। अवाम का गमो गुस्सा अरूज पर है। शहरी इंतहाई मुश्ताइल हैं और वक्फे से मुलजमान के घर के बाहर पुलिस से उनकी झड़पों का सिलसिला भी जारी है। शहरियों का कहना है कि मुलजमान को फौरी तौर पर इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। मुतालबा है कि इनको बिल्कुल सजा दें, इनको संसार कर दे। हमारे शहर का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते इनके डर की वजह से, ये गली नहीं देते। इंसानों के साथ कुत्ते और बिल्लियां भी खा जाने वाला आदमखोर घराना किसी एक का नहीं, पूरी इंसानियत का मुजरिम है। इब्ने आदम की हुर्मत बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे दिलिंदा सिर्फ इंसानों को करार वाकई सजा दी जाए कि फिर कभी कोई भी ऐसी वारदातों के मुतालिक सोच भी ना सके। साथी रिपोर्टर फरहान अख्तर और कैमरामैन मुर्तजी इजाज के साथ आमिश राज, समा, दरिया खां, भक्कर। हमारे मुल्क में जिंदा इंसानों के साथ जो सलूक होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं, मगर दुख की बात तो ये है कि अब इस मुल्क के मुर्दे भी अपनी कब्रों में महफूज नहीं, जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए मुट्ठी भर अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।